अरे ये कोई कुकिंग शो नहीं, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो इन वेजिटेबल्स का यहाँ क्या काम है? चले इनके साथ हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या आपने पोटैटो बैटरी का नाम सुना है? साइंस क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट काफी कॉमन है। तो हम इसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे और बनाएंगे एक मिक्स्ड वेजिटेबल पावर बैंक जो एक एलईडी लाइट को चला सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कॉपर वायर का पीस जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक कोटिंग ना हो। इससे हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे। जिंक मेटल का पीस या फिर इस तरह के गैल्वेनाइज्ड नेल्स जिससे हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बनाएंगे। अगर आपके पास मैग्नीशियम मेटल का पीस या इस तरह की मैग्नीशियम स्ट्रिप अवेलेबल हो तो वो जिंक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। एक वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर जिससे हम बैटरी की परफॉर्मेंस मेजर करेंगे और एक रेड एलईडी बल्ब। तो शुरू करते हैं। कॉपर की वायर को हम एक एंड से ट्विस्ट करके एक कॉइल की शेप बना देंगे और दूसरे एंड से एक हुक बना देंगे। कॉइल शेप इसलिए कि कॉपर वायर का जितना ज्यादा एरिया पोटैटो को टच करेगा, बैटरी की आउटपुट यानी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। मैग्नीशियम की ये स्ट्रिप बहुत थिन है, सो हम इसका एक पीस फोल्ड करके इसे पोटैटो में इंसर्ट करेंगे ताकि इसका भी सरफेस एरिया डबल हो जाए। चलिए अब एक मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करते हैं कि हमारी पोटैटो बैटरी काम करती है या नहीं। जबरदस्त! ये वोल्टेज मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। क्या कहते हो, इसके साथ एलईडी बल्ब कनेक्ट करके देखें? वो क्या आप बल्ब से निकलने वाली लाइट देख सकते हो? एक सेकंड, मैं कुछ लाइट्स ऑफ करता हूं। अमेजिंग! मैंने सोचा नहीं था कि एक पोटैटो ही एलईडी को चलाने के लिए काफी होगा। इसकी रीजन हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। दूसरी वेजिटेबल्स को टेस्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस कि ये बैटरी काम कैसे करती है। सो पहली बात, पोटैटो खुद से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करता है। पोटैटो में नेचुरल सॉल्ट, पानी और एसिड्स होते हैं। ये सब मिलके एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस करंट को पास या फ्लो करने में हेल्प करते हैं। जब हम पोटैटो में दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स लगाते हैं तो पोटैटो में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और मेटल्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन ये एनर्जी तब तक फ्लो नहीं करती जब तक हम बैटरी के साथ कोई लोड यानी लाइट कनेक्ट ना करें। जैसे ही हम लाइट बल्ब को टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी इस बल्ब के थ्रू फ्लो करती है और बल्ब से रोशनी बनती है। दूसरी बात, पोटैटो कैसे डिसाइड करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कौन कौन से होंगे? ये डिसीजन एक्चुअली हम पे डिपेंड करता है। मेटल्स चूज करते वक्त हमें ये देखना होता है कि कौन सी मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव मेटल्स यूजुअली वो मेटल्स होती हैं जो हवा, पानी या एसिड लगने की वजह से चेंज या खराब हो जाती हैं। जो मेटल जितनी तेजी से चेंज होती है उसे उतना ज्यादा रिएक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम मेटल इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि अगर उसे खुली हवा में रखा जाए तो हवा में मौजूद मॉइस्चर यानी नमी की वजह से वो फायर स्टार्ट कर सकती है। सो एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स से हमेशा केयरफुल रहना होता है। बैटरी के केस में रिएक्टिव मेटल्स बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बनाती हैं। हमने बैटरी के टर्मिनल्स बनाने के लिए कॉपर और मैग्नीशियम मेटल्स यूज की थी। मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है और कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल बन जाती है। जब हम बल्ब कनेक्ट करके दोनों टर्मिनल्स को ब्रिज करते हैं तो मैग्नीशियम पोटैटो में मौजूद पानी और एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बल्ब के थ्रू ट्रेवल करती हुई कॉपर तक पहुंचती है। इस तरह एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मैग्नीशियम की जगह अगर हम जिंक मेटल या फिर ये गैल्वेनाइज्ड नेल यूज करें तो हमें ऑलमोस्ट हाफ परफॉर्मेंस मिलती है। उसकी वजह यह है कि जिंक इतनी रिएक्टिव नहीं जितनी मैग्नीशियम रिएक्टिव है।
चलें अब दूसरी वेजिटेबल्स को भी टेस्ट करते हैं। देखते हैं इस टर्निप यानी शलजम से हमें कितना वोल्टेज मिलता है। ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट्स। हमने इसमें भी वही मेटल्स यूज की जो पोटैटो बैटरी में की थी, लेकिन कम वोल्टेज मिलने की वजह यह है कि इस वेजिटेबल के इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सॉल्ट, वाटर और एसिड्स का सोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। रेड एलईडी को लाइट अप करने के लिए हमें 1.5 से ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है, सो ये अकेला उसके लिए काफी नहीं है। अब इस स्वीट पोटैटो की परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। वन 1.5 वोल्ट्स जो टर्निप से बेहतर है लेकिन पोटैटो से स्लाइटली कम है, और ये हमारी एलईडी लाइट को भी चला सकता है। अब हम इन तीनों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस तरह इन सब के वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन पहले हम एक एक करके इनका वोल्टेज टेस्ट कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें टोटल वोल्ट्स कितने मिलेंगे। इन सब का वोल्टेज अब पहले से थोड़ा लो है बिकॉज हम इनके साथ एलईडी को यूज कर चुके हैं। चलें अब इन्हें सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। थ्री 3.5 volts. अब इसके साथ एलईडी टेस्ट करते हैं। वाओ, अब एलईडी की लाइट इतनी ब्राइट है कि उसे देखने के लिए दूसरी लाइट्स ऑफ करने की जरूरत नहीं। कुछ देर यूज करने के बाद वेजिटेबल्स का वो एरिया जहां केमिकल रिएक्शन चलता है वो ड्राई होने की वजह से बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। बैटरी का वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होने पर आप उसके टर्मिनल्स को रिमूव करके उनकी जगह चेंज कर सकते हो। सब वेजिटेबल्स के टर्मिनल्स को फ्रेश जगह पर लगाने के बाद हमें मैक्सिमम 4.5 वोल्ट्स मिले, जो एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नंबर है। ये चेक करने के लिए कि बैटरी कितने एम्पेयर्स प्रोड्यूस करती है, हम एलईडी को मल्टीमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने वाली ऑलमोस्ट सभी बैटरीज इसी तरह काम करती हैं, जिनमें दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स को एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखा जाता है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जैसे मैग्नीशियम या लिथियम नेगेटिव टर्मिनल का काम करती हैं और इनके केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेल फोन्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, वॉचेस, फ्लैश लाइट्स और टॉयज, इन सब में यूज होने वाली बैटरीज का बेसिक आइडिया एक पोटैटो बैटरी जैसा ही है। तो आप अपने बैटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए कौन सी वेजिटेबल्स ट्राई करोगे, और क्या फ्रूट्स के साथ भी ये बैटरी बनाई जा सकती है? एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।